भिंडी, मैं सच कह रहा हूँ, मूली तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है। वो तुम्हें धोखा दे रहा है। आलू, अपनी बकवास बंद करो। मेरा मूली मेरे साथ कभी भी धोखा नहीं करेगा। मुझे पता है तुम मूली से जलते हो, इसलिए तुम मुझे उसके खिलाफ भड़का रहे हो। अब मूली के बारे में बकवास मत करना। भिंडी, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सबूत देता हूँ। ठीक है आलू, अगर तुम्हारी बात गलत हुई ना तो तेरी तिंद पर जूतियां मारूंगी। मुझे पता है मैंने तुमसे शादी से इनकार किया है, इसलिए तुम्हें मूली से जलन हो रही है। भिंडी, मैं क्यों जलूंगा? मूली से अब चल रहे हैं, तुम सब कुछ अपनी आंखों से देखोगी। मूली, मेरी जान, तुम कब अपनी माँ बाप को भेजोगे मेरे घर मेरे रिश्ते के लिए? बैंगन जानो, बस कुछ दिन में मैं अपने माँ बाप को तुम्हारे घर भेजूंगा। मूली, मुझे जल्दी अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाओ, मुझसे अब और सब्र नहीं होता। भिंडी, मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी ना? अब देख लो अपनी आंखों से। मूली, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे थे। भिंडी, ऐसी बात नहीं, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। अपनी बकवास बंद कर और दोबारा मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल भी मत दिखाना। बैंगन भाई, और सब खैरियत है? गांव वाले भी सब ठीक हैं? तोरी बहन, आप भी ठीक हो? हाँ शुलगम भाई, सब खैरियत है, गांव वाले भी सब ठीक हैं। तुम और गोभी बहन भी ठीक हो? हाँ बैंगन भाई, हम भी ठीक हैं। आज कैसे मेरे गरीब खाने तशरीफ लाए हो? शुलगम भाई, आज मैं और तोरी आप और गोभी बहन के पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। अरे बैंगन भाई, ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? जो बात करनी है सीधे कहो। शुलगम भाई, हम अपने बेटे कद्दू के लिए आपकी बेटी भेंडी का रिश्ता लेने आए हैं। बैंगन भाई, तोरी मेरी इकलौती बहन है, मैं उसे इनकार तो नहीं कर सकता, मगर मुझे कुछ दिन सोचने का वक्त दो, मैं सोचकर आप दोनों को बताऊंगा। शुलगम भाई, हमें कोई जल्दी नहीं, आप सोचकर फिर जवाब देना। अब हम चलते हैं। तोरी बेगम, तुम्हें क्या लगता है, शुलगम भाई इस रिश्ते के लिए मान जाएगा? हाँ, मेरा ख्याल है वो राजी हो जाएगा। भेंडी बेटी, अच्छा हुआ तुम आ गई हो, बैठो, तुमसे एक बात करनी है। जी अब्बाजान, कहो क्या बात करनी है मुझसे? भेंडी बेटी, आज तुम्हारी बुआ और बैंगन भाई आए थे तुम्हारे रिश्ते के लिए। बाबा, फिर आपने क्या जवाब दिया बुआ तोरी और मामू बैंगन को? बेटी, मैंने 2-4 दिन सोचने का वक्त मांगा उनसे, मगर मैं तुम्हारी शादी कद्दू से करवाऊंगा। बाबा, वो कद्दू मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इससे शादी हरगिज हरगिज नहीं करूंगी। भिंडी, तुम्हारी शादी सिर्फ कद्दू से होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। अम्मा, आप ही बाबा को समझाओ ना कि ये रिश्ता ना करें, वरना मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। जालिमों ने कितनी बेरहमी से बेचारे को मारा है यार, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, उसे अस्पताल ले जाए, जल्दी करो, उसे अंदर डालो। ठीक है, एहतियात से। चलो निकलते हैं। भेंडी मीम, गजब हो गया, तुम्हारे बाबा के लोगों ने आलू को बुरी तरह पीटा है और वो अस्पताल में है। मिट्री, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे बाबा आलू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे जाना होगा हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, मेरा आलू कैसा है? अब वो ठीक तो है ना? आई एम सॉरी भिंडी जी, हमने बहुत कोशिश की आलू को बचाने की, मगर वो बच ना सका। आलू, मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए हो? आलू, तुम्हारे सिवा तो मैंने कभी जीने का तसव्वुर भी नहीं किया था, अब मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहूं? आलू, जब तुम ही इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं अकेली जीकर क्या करूंगी? आलू, इस दुनिया में तो तुम्हारे साथ जी ना सकी, अब उस दुनिया में तुम्हारे साथ जीऊंगी। ओ बनाना मेरी जान, तुम कितनी क्यूट हो, तुमसे मिलकर मुझे बहुत सुकून मिलता है, मेरे सारे गम मिट जाते। बॉस, मैं इतनी प्यारी हूँ तो अपनी इस चड़ेल बीवी को तलाक देकर मुझसे शादी क्यों नहीं करते? अरे मेरी रानी, अगर उसको तलाक दी तो ये सारी दौलत और प्रॉपर्टी वो ले जाएगी, क्योंकि ये सारा कुछ उसके बाप का है और सब कुछ इसी के नाम पर है। हरामखोर, एहसान फरामोश, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए, शादीशुदा होने के बावजूद भी? अरे बेगम, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बनाना की पाँव फिसल गई थी और वो आकर मेरे गोद में गिर गई। अपनी बकवास बंद करो, मुझे सब पता है। आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, निकल जाओ यहाँ से। बस बहुत हो गया, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मगर तुम ऊपर जरूर पहुँच जाओगी। अरे ये लड़की कौन है और ऊपर से कैसे गिरी है? यार कोई रेस्क्यू वालों को कॉल करे। हाँ फौरन बुलाओ। हेलो रेस्क्यू ऑफिस, जल्दी एम्बुलेंस लेकर आओ, यहाँ बिल्डिंग से एक लड़की गिर गई है।
शुरू करें, इंसिशन बनाएं। जी डॉक्टर, स्कैल्पल तैयार है। हाँ मैं मदद कर रहा हूँ। फॉस्फरस ले लो, जल्दी करो। ठीक है, आगे बढ़ो। डॉक्टर, अब वो लड़की कैसी है? क्या वो होश में आ गई है? हाँ वो होश में आ गई। आप इसका स्टेटमेंट ले सकते हो। क्या आप हमें बता सकती हैं ये सब कैसे हुआ है? इंस्पेक्टर साहब, ये सब मेरे पति ने किया है। इसी ने मुझे बिल्डिंग से नीचे गिराया है। मिस्टर एप्पल, यू आर अंडर अरेस्ट। आपने अपनी बीवी को मारने की कोशिश की। अरे मूली भाई, ये अपनी लैंड क्रूजर पर आज कहां सैर पर निकले हो? खीरा भाई, एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, दुआ करो मेरा काम हो जाए। जरूर भाई, दुआ है मेरे तरफ से। भिंडी, मैं अपनी गलती की तुमसे माफी मांगने आया हूँ, मुझे माफ कर दो। मूली, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, निकल जाओ मेरे घर से। भिंडी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मगर मेरी गलती की इतनी बारी सजा तो ना दो। मूली, मैंने अपनी जान से भी बढ़कर तुम्हें चाहा था, तुमने मेरी चाहत का ये सिला दिया। भेंडी, मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, बस इस बार मुझे माफ कर दो। ठीक है मूली, इस बार माफ कर रही हूँ, दोबारा ऐसी गलती पर माफी नहीं मिलेगी। भेंडी, अब मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। भेंडी अम्मा ने कहा है, जब भेंडी मान जाए तो भेंडी और चाची गोभी को साथ ले आना अपने घर। ठीक है मूली, हम तुम्हारे साथ चलते हैं तुम्हारे घर। चलो कुधे, तेज भागो। अरे सबर, हाँ अब मत गिरा देना। गोभी बहन, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगी कि आप मेरे घर तशरीफ लाएं। अरे नहीं बहन जी, इसमें एहसान वाली क्या बात है। चाची, गर्मा गर्म मजेदार चाय खास आप दोनों के लिए बनाई है। अच्छा बहन जी, अब हम इजाजत लेंगे, काफी देर हो गई है। ठीक है गोभी बहन, जैसे आपकी मर्जी। मोली बेटा, चाची और भेंडी को घर छोड़ाओ। जी माँ। चाची, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे घर आई और चाय पी। अरे बेटा, शुक्रिया की क्या बात है, हमें भी बहुत अच्छा लगा। अम्मा, ये क्या हलवा खिलाया है आपने इस उम्र में? कुछ तो खुदा का खौफ करें। बेटा मेरी बात तो सुनो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इस बूढ़ी को शर्म ना आई, ऐसा कारनामा करते हुए इस उम्र में भी बच्चा पैदा कर रही है। अल्लाह बचाए ऐसी औरतों से। कोई मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहा? मेरे पेट को देखकर सब बातें बना रहे हैं। तो और क्या, आपको फूलों का हार पहनाए इस कारनामे पर? अरमान साहब, हम तो बर्बाद हो गए। आपको अम्मा ने गल खिलाया है, सब लोग हमारे मना पर थोक रहे हैं। फुल फुर्सत में घर आए। मैं जल्दी आ रहा हूँ, तुम घबराओ मत। सास ऐसी है तो बहू कैसी होगी? अल्लाह अल्लाह, दोनों मिलकर कैसे कैसे गुल खिला रहे हैं, और शोहर बेचारा घर पर भी नहीं, और ये दोनों रंग ललियान मना रहे हैं। अल्लाह बचाए इन दोनों से। अम्मा, आपने पूरे गांव में मेरी नाक कटवा दी, मैं किसी को मना दिखाने के काबिल नहीं रहा। चलें, आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं ताकि उसका कुछ करें। कोई परेशानी की बात नहीं, गैस की वजह से पेट फूल गया है, मैं दवाई लिख देता हूँ, ये आज ही ठीक हो जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। राहत। अम्मा, हमें माफ कर दें, हम लोगों की बातों में आ गए थे। हमने आपको गलत समझा। बेटा कोई बात नहीं, मैंने तुम दोनों को माफ किया, गलती सबसे हो जाती। दोस्तों, हमें जाहिरी चीजों को देखकर नतीजा नहीं निकालना चाहिए। आपके आसपास भी ऐसा कोई वाकया हुआ है तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।